मैं पहले एक कैब वाला करूंगी, उसके बाद फिर उससे बोलूंगी मुझे किसी होटल को दिखा दो आप जहां मैं रह सकूं, राइट? यस मैम। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस पूरा मेरे ऊपर क्या कर रहा है, एक बर्डन क्रिएट कर रहा है कि मुझे अपने लिए कैब वाला भी ढूंढना है, फिर बार्गेनिंग भी होगी, फिर मुझे किसी होटल में एक में लेके जाएगा, फिर वहां पे क्या करेंगे, वहां पे बार्गेनिंग होगी, नहीं इतना कॉस्टली इतना, या फिर मेरे बजट में हो सकता है नहीं आए, राइट? यस मैम। तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करती है कि मानने की बात है मुझे चेन्नई जाना है, मैं क्या करती हूँ, इंडिया की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, ठीक है, ये ट्रैवल एजेंसीज किस में आती है? टूरिज्म इंडस्ट्री में आती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, किसी एक टूरिज्म इंडस्ट्री लाइक मेक माई ट्रिप, ठीक है, आप देखते हैं मेक माई ट्रिप? यस मैम। यस मैम। इसके अलावा हाँ, तो ऐसे ही कई सारी इंडस्ट्रीज, ये छोटे छोटे क्या है, ये फर्म्स हैं जो मिलके क्या बनाती है, टूरिज्म इंडस्ट्री बनाती है हमारे लिए इंडिया की, ठीक है। यस मैम। अब क्या होगा, मैंने अप्रोच किया किसी एक टूरिस्ट या ट्रैवल एजेंसी को कि ठीक है आप मेरे लिए एक क्या प्लान कीजिए, एक टूर प्लान कीजिए कि मुझे चेन्नई जाना है, चेन्नई जाने से लेके वापस आने तक का एक प्लानिंग है मेरा, इसके अकॉर्डिंग आप मेरे लिए जो है हर चीज। ओके जी, कंटिन्यू मैम। थैंक यू सर। सो जैसे मैंने बताया कि मैं क्या करूंगी, अप्रोच करूंगी किसी एक ट्रैवल एजेंसी को कि आप मेरे लिए ऐसा एक ट्रिप प्लान कीजिए कि मैं चेन्नई जाऊं और चेन्नई से वापस आने तक का जो मेरा स्केड्यूल है वो इजीली क्या हो चले। उससे क्या है, इसके प्रॉफिट क्या मिलेंगे मुझको कि मुझे एक मेरा बजट सेट है कि मुझे इतने में चेन्नई से वापस आना है, ठीक है। अभी क्या होगा, अब मेरे लिए एक सुविधा हो गई ना कि मुझे अगर मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, ऑलरेडी ट्रैवल एजेंसी का एक कैब ड्राइवर एक कैब लेके वहां पे रहेगा जो मुझे प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो मैंने अपने लिए क्या है एक होटल बुक किया उसके वहां पे लेके जाएगा, वहां पे इजीली मैं अपना जिस तरीके से मैंने प्लान किया होगा चेन्नई का ट्रिप, वो मेरे लिए एक कैब ड्राइवर वहां जिस लोकेशन पे मुझे चेन्नई में जहां जहां जाना है वहां पे एक पूरा अकोमोडेशन से लेके फूडिंग लॉजिंग हर एक चीज क्या करके देंगे, अवेलेबल करके देंगे। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इज जस्ट सिंपल, इंडस्ट्री दैट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, feeding, lodging and entertainment of tourists, ठीक है। अब टूरिज्म इंडस्ट्री को हम समझ गए। व्हाट इज टूरिस्ट? एक डेफिनेशन है, कौन है टूरिस्ट, ठीक है। जनरली हम सब क्या है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते तो हम क्या है उस प्रोसेस में हम एक टूरिस्ट है। तो अगर इन्हें वर्ड्स में हमें लिखना है तो वर्ड्स में हम सिंपली बोलेंगे temporary visitor who travels to a location to another, ठीक है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, ट्रैवलर है। आया आप लोगों को समझ में? आ रहा है आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो इतना हम समझे कि किस तरीके से क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो वर्क करती है, और टूरिस्ट कौन है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअल में एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। एक टूरिज्म का हमने समझा, टूरिज्म इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है कि a tourism industry may be defined as a group of cluster of small firms which deals in providing attractive and affordable holidays packages to its customers either within a state country or at international level, ठीक है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है, जो अपने कस्टमर को या वो उसी स्टेट
उसी कंट्री का हो या कहीं बाहर से कोई कस्टमर हो, ठीक है, किसी आउट ऑफ इंडिया जो आते हैं ना फॉरेनर्स हमारे देश में घूमने आते हैं, तो वो क्या करते हैं ऐसे ही ट्रैवल एजेंसीज को अप्रोच करते हैं कि हमें क्या करना है, इंडिया घूमना है, तो इंडिया घूमने के लिए आप हमारे लिए क्या कर दो, एक पूरा अपना स्केड्यूल देते हैं कि उनको कौन कौन सी लोकेशन देखनी है, कहाँ कहाँ जाना है, उसके अकॉर्डिंग एक प्लानिंग जो है वो क्या करते हैं ट्रैवल एजेंसीज को देते हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या आता है हमारा कि ये एक क्या होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप जो होता है जो क्या बनाता है, जैसे ट्रैवल एजेंसी मेक माई ट्रिप देख लीजिए, एग्जॉटिक इंडिया देख लीजिए, कॉक्सन किंग्स देख लीजिए, तो ये सब क्या है ट्रैवल एजेंसीज हैं, राइट, जिनको अप्रोच किया जाता है हमारे द्वारा या इस देश के बाहर जो टूरिस्ट आते हैं हम यहाँ पे हमारे देश में घूमने के लिए, और ये क्या करते हैं उनके लिए एक उनकी जर्नी जो है हमारे देश में या हमारे देश से कहीं और हम बाहर जाएं तो वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री या उनकी ट्रैवल एजेंसी करती है हमारे लिए स्मूथ हमारी यात्रा जो है बहुत आसानी से वो ऐसे प्रोवाइड करती है हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे देश में इंडिया में क्या है, कई सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं लाइक मेक माई ट्रिप, एग्जॉटिक इंडिया, कॉक्सन किंग्स को सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी माना जाता है। तो टूरिज्म मतलब ट्रैवल हम किस किस तरीके से करते हैं, देखो एक तो हमारा ट्रैवल किस तरीके से होता है, डोमेस्टिक टूरिज्म जिसे हम बोलते हैं कि हम क्या कहते हैं हमारा घर यही है, मानने की बात है मैं अगर शीशागंज में रह रही हूँ तो शीशागंज में ही मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ से अपने ही स्टेट में उत्तर प्रदेश में कहीं इधर उधर जाना है, राइट। तो ये मेरा क्या हुआ एक तरीके से डोमेस्टिक टूरिज्म, मतलब एक घर जैसे बोलते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाना। और डेफिनेशन है कि डोमेस्टिक टूरिज्म इज टूरिज्म इंक्लूडिंग रेजिडेंस ऑफ वन कंट्री ट्रैवलिंग ओनली इन दैट कंट्री ओनली, ठीक है। तो हम जो बाहर अगर मानने की बात है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं चेन्नई जाके घूम के आना चाहती हूँ, तो ये किस तरीके का ट्रैवल हुआ मेरा, डोमेस्टिक, राइट, डोमेस्टिक, क्योंकि क्या है ये कंट्री के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है ना। ठीक है, सेकेंड टाइप होता है हमारा इनबाउंड टूरिज्म, ठीक है। इनबाउंड टूरिज्म में क्या होता है कि इनकमिंग टूरिज्म इज ऑल्सो नोन एज इनबाउंड टूरिज्म, ठीक है। इनकम टूरिज्म मीन्स होता है कि ट्रैवलर्स अराइविंग इन डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम देयर ओन, ठीक है। क्या होता है इसमें कि मानने की बात है मैं गई बाहर, मानने की बात है मैं गई, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, तो मैं गई, माने क्या होता है मैं लंदन गई है ना। लंदन जाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो है बैकपैक किया अपना और हम लोगों ने वीजा लिया अपना सारा कुछ, लेकिन मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करी और मैं डायरेक्टली जो है लंदन गई, वहां पे मैंने कोई प्लानिंग नहीं करा हुआ अपना और सिंपली मैं जा रही हूँ अपना अपने तरीके से हर चीज को कर रही हूँ, तो वो भी क्या एक तरीके से हमारा इनबाउंड टूरिज्म है, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है आउटबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड टूरिज्म जो रेफर करता है वो करता है कि रेजिडेंट टू ट्रैवल आउटसाइड देयर होम कंट्री, ठीक है। आउटबाउंड में हम क्या करते हैं, हम जब रहने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाते हो और वहां पे हम क्या करते हैं मतलब कि रहते हैं, वहां पे रहने का पूरा को करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है एक प्लानिंग के साथ अगर हम वहां पे जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है आउटबाउंड टूरिज्म। तो इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या है, इंडिया में इसका क्या रोल है ना। इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या रोल है, आपने देखा होगा कि हमारे पास ताजमहल है, एक वंडर है ना। यस मैम।
कितने लोग उसे घूमने आते हैं। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि हमारे देश में 4 प्रकार सारी ऋतुएं हैं और सारे मौसम है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, हर एक तरीके का सारा वो है ना हमारे देश में। कई देशों में क्या है, एक ही तरीके की ऋतु रहती है, सर्दी रहेगी तो सर्दी रहती है, गर्मी रहेगी तो गर्मी ही रहती है। इस वजह से भी क्या है, हमारा देश जो है वो बहुत रिच है अपने कल्चर में भी, अपने एटमोस्फेयर में भी बहुत क्या है, रिच माना जाता है, जिसकी वजह से क्या है, लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो देश है वो क्या किया है, वो क्या है कि उसको नॉर्थ, एक होता है कॉर्नेस्ट रैंक, ठीक है, जिसमें रैंक किया जाता है देशों को कि कौन सा देश जो है वो बहुत अच्छा है घूमने के लिए, है ना। तो हमारा देश जो है वो कौन सा स्थान पे है, 10वें स्थान पे, उसमें कि 10वें स्थान पे हमारा देश आता है कि हमारे देश में क्या है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्या है, घूमने के लिए हैं, देखने के लिए हैं। और अगर हम देखें अगर टूर, ट्रैवल एंड टूरिज्म अगर हम लेते हैं अपने पास, ठीक है, कोर्स में अगर हम रख रहे हैं इसमें, तो हम कुछ ना कुछ इसमें प्रोफेशन देखते हैं कि क्या सच में इसमें प्रोफेशन है हमारा, कुछ कर सकते हैं हम इस इंडस्ट्री में, क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री का। तो इस इंडस्ट्री का स्कोप ये है कि आप देखेंगे तो ये हमारा सेकंड, ठीक है, हमारा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट जो है ना इंडस्ट्री है, जो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करती है हमारे लिए, ठीक है। फॉरेनर्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, हमारे इंडिया में आते हैं यहाँ की कल्चर को देखने के लिए, यहाँ के डिफरेंट प्लेसेस को देखने के लिए। और अगर आप देखें तो वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग हमारा देश क्या उनके लिए एक चीपर भी पड़ता है, तो लेकिन क्या उनके लिए चीपर पड़ता है, लेकिन वो हमारे देश की कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इकोनॉमी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं आके यहाँ पे। तो सेकंड जो है ये हाईएस्ट क्या है, इंडस्ट्री है जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है इंडिया के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया में टूर एंड ट्रैवलिज्म के लिए, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेंथ है हमारे, क्यों, कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट होते हैं लोग हमारे ट्रैवल करने के लिए हमारे देश में। सबसे पहली बात कि हमारा जो देश है वो रिच ऑफ हेरिटेज और क्या है, ट्रेडिशन कितने सारे हैं, बहुत सारे, कितने सारी परंपराएं, कितने सारी सभ्यताएं हमारे देश में रहती हैं, राइट। तो ये भी क्या है, एक अट्रैक्शन है देश हमारे उसके लिए कि वो जानना चाहते हैं क्या है एक्चुअली में, क्या है इंडिया में, किस तरीके के कल्चर हैं, जैसे योग, ध्यान, ये सब चीजें क्या है हमारे देश से ओरिजिनेट होके जगह जगह दूसरी जगहों में जाके क्या है स्प्रेड हुई है। और इसके लिए क्या करते हैं, लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो इतना ज्यादा कैसा, बहुत तो कहते हैं ना, एक दूसरे से हम क्या कहते हैं, मिलजुल के कैसे रहते हैं, कैसे यूनिटी से रहते हैं। तो एक सेकंड पॉइंट भी है ये कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपने देखा होगा हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी कई पारसी, कई और अलग तरीके के धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं त्योहार, है ना। तो ये चीज भी क्या है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि कैसे देश में इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, इतने सारे मतलब अलग अलग तरीके के लोग कैसे एक देश में इतना मिलजुल के रहते हैं, इतनी शांति से रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, समझते हैं, डिफरेंट कल्चर्स देखते हैं। आप देखते होंगे कि लोग आते हैं बाहर से सीखने के लिए कि साउथ में देखिए मसालों का बड़ा वो चलता है, तो मसालों का एक अध्ययन करने आते हैं। अगर आप इधर आए ऋषिकेश को देखें, जहाँ से मतलब मैं हूँ, ऋषिकेश में आप देखिए तो योगा कैपिटल बोला जाता है उसको, जहाँ पे लोग आते हैं, सीखते हैं, योगा सीखते हैं और फिर
उस ज्ञान को लेके क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाके स्प्रेड करते हैं, और वो भी क्या है, वहां पे वो चीज हमारी इंडिया की जो कल्चर है वो उसको स्प्रेड करते हैं वहां पे। और जिससे क्या होता है, और लोगों के अंदर भी जानने की जो है इच्छा हमारे देश के लिए जागती है कि क्या है एक्चुअल में इंडिया में। और भी दूसरी चीज है कि आप देखेंगे कि हमारे देश में जो एनवायरमेंट, जो मतलब मौसम है ना, वो बहुत बैलेंस इन द सेंस, हमें पता है कि हाँ ठीक है, अगर थोड़े इतना समर है, इतना विंटर है, इस तरीके से हमें पता है कि इस मौसम में बरसात होती है। तो कई सारी चीजें क्या है, ऋतुएं हैं जिनको जो भी क्या है एक अट्रैक्शन है कि मानने की वजह से किसी देश में अगर कुछ समय तक बिल्कुल बर्फबारी हो रही है तो लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं इंडिया के लिए कि हाँ ठीक है, वो एक कंट्री ऐसी जहाँ पे अलग अलग तरीके के मौसम है, उसका एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में और भी कई सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा अभी जैसे जो लोग हैं उनको बहुत आसानी से वीजा मिले, तो वीजा के लिए भी क्या है, काफी हमारा जो सिस्टम है वो काफी अच्छा है, मतलब बहुत इजी है। इजीली हम क्या कर सकते हैं, वीजा ले सकते हैं आउट ऑफ जो लोग हैं हमारे देश के लिए, देश में। अच्छा, अब है कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, क्या क्या और चीजें हैं, अगर हम इसे सीक्वेंस में देखें तो और क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और हम किस तरीके से अपना जो टूरिस्ट जो ट्रैवल है ना उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमको फिर जैसे हमने देखा वीजा मिलता है, हम बोलते हैं कि कौन से वीजा में आए हो, टूरिस्ट वीजा में आए, हम स्टूडेंट वीजा में आए हम लोग, राइट। तो इस तरीके से हमको क्या मिलती है, वीजाज मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो किस वजह से लोग हमारे देश में आते हैं घूमने के लिए, कि फर्स्ट है हिस्ट्री टूरिज्म। हिस्ट्री टूरिज्म मतलब हमारे देश को जानने के लिए, हमारे देश के इतिहास को समझने के लिए लोग क्या करते हैं, इंडिया आते हैं। I'll tell you, Muskan, what is pilgrimage tourism? So, आ रहे हैं उस पॉइंट पे भी हम लोग पिलग्रिमेज टूरिज्म में। हिस्ट्री टूरिज्म आपने समझा कि हमारे देश में क्या है, हिस्ट्री जानने के लिए, और भी कई सारी चीजें, जैसे कि आपको क्या है, जिस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है हमारे, उनको समझने के लिए। ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म का मतलब है कि हमारे देश में जो साहसिक खेल जो होते हैं ना, उनको सीखने के लिए, जैसे कि स्की है, स्की को देखने के, स्की आपने देखा होगा ओली वाला जो क्षेत्र है वो स्की के लिए बहुत फेमस है, राइट। ऐसे कई तरीके के, राफ्टिंग आपने देखा होगा, राफ्टिंग भी क्या है, इस तरीके एडवेंचरस एक तरीके का क्या है, प्लानिंग है, कैंपिंग करते हैं लोग, हाइकिंग करते हैं, इस तरीके के क्या करते हैं, प्लानिंग करके एडवेंचरस टूरिज्म के ये होता है हमारा। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म की कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि इसका इलाज तो भाई उस देश में हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उस देश में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके का जो जो ट्रैवल होता है हमारा, वो किसके अंदर आता है, मेडिकल टूरिज्म के अंदर। नाउ इको सिस्टम कल्चर टूरिज्म। इको सिस्टम कल्चर टूरिज्म किस तरीके से हमारा, कि हम क्या करते हैं, मानने की बात है कि मैंने बताया जैसे कि किसी देश में बहुत ठंड होती है, लेकिन हमारे देश में क्या होती है, गर्मी होती है। तो इस तरीके से भी लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं मौसमों के अनुसार, कि हमारे देश में इस तरीके का मौसम है, तो मौसमों के अनुसार भी क्या करते हैं, लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, या फिर हमारे क्या इकोसिस्टम को समझने के लिए भी लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। नाउ पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या हुआ कि यात्रा करने के लिए, यात्रा इन द सेंस जब धार्मिक यात्राएं हम करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ या जगन्नाथपुरी, तो इस तरीके की ट्रैवल को चारधाम यात्रा, ये तो ये सब क्या है, हमारी पिलग्रिमेज टूरिज्म है। आया आपको समझ में? नाउ
स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म भी क्या है, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम यात्रा करते हैं अपने आप को समझने के लिए। ठीक है, अपने आप को समझने के लिए मतलब मेरे मन में आया कि मुझे क्या करना है, मुझे योगा सीखना है या मुझे मेडिटेशन सीखना, मुझे लगता है कि मुझे करना है, तो हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक है, कि हाँ ठीक है, यहाँ नहीं तो मुझे वहां पे जाना है, या फिर अपनी खुशी के लिए जैसे हम करते हैं ना, हम बोलते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा, कहते हैं यार इस जगह पे मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं कि चलो ठीक है, मुझे शायद मैं ये सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में सेटल होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए, एक मेंटल पीस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ज्ञान की प्राप्त, अपने ज्ञान के लिए बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। बीच टूरिज्म स्पेशली उन जगहों पे होता है जैसे जहाँ पे क्या है, बीचेस हैं। जैसे गोवा, आपने सुना, गोवा अपने बीचेस के लिए मशहूर है। सर साउथ में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो है बीच के लिए क्या है वो मशहूर है, जैसे ओम बीच है आपका, है ना, अलग अलग तरीके से। ये है आपके डिफरेंट टूरिज्म जो हम करते हैं, प्लान करते हैं कि चलो यार हम ये करना है, हमें यार चलो जैसे न्यू ईयर पार्टी हम गोवा में करेंगे, गोवा में क्या बीचेस रहते हैं, राइट, तो बीच पार्टी करेंगे हम लोग, तो हम क्या करते हैं, उस तरीके से प्लान करते हैं अपने ट्रिप को। एक कंक्लूजन फिर से मैं आपको दे रही हूँ, राइट। हिस्ट्री टूरिज्म क्या है कि हमने ताकि चलो हमें आज ताजमहल घूम के आना है, और ताजमहल घूमने गए हमने उस पर क्या किया, एक ट्रैवल प्लान बनाया, ट्रैवल करने गए, उसकी हिस्ट्री जानी, तो ये हमारे किस तरीके का हुआ, हिस्ट्री टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म किस तरीके से हुआ, हमने प्लान किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक राफ्टिंग के लिए चल रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्या हुआ हमारा एडवेंचर टूरिज्म, हमने एक एडवेंचर प्लान किया, राइट। यस मेगा। मेडिकल टूरिज्म क्या हुआ कि हमने प्लान किया कि यार ऐसा है, मेरे को ना हार्ट का इशू हो रहा है, तो मेरे को कहते बैंगलोर में एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो मैं बैंगलोर जाऊंगी, वहां पे अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना किस वजह से, मेडिकल इशू की वजह से, ये हमारा किस तरीके से हुआ, मेडिकल टूरिज्म। इकोसिस्टम कल्चर टूरिज्म किस तरीके से हुआ कि हमने अच्छा लद्दाख का एक वो लेते हैं, लेह लद्दाख का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आपने देखा होगा वहां पे क्या होता है कि जब बर्फ पड़ने लगती है तो लोग क्या करते हैं, फिर दूसरी जगह पलायन करते हैं जहाँ पे जो है बर्फ ना पड़े, और तो उनके लिए रहने के लिए एक अच्छा एटमोसफियर। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हुआ, इकोसिस्टम कल्चर टूरिज्म। पिलग्रिमेज टूरिज्म मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं यात्रा, चार धाम यात्रा अपने लिए प्लान किया हमने, तो वो किसके अंदर आया आपका, पिलग्रिमेज टूरिज्म के अंदर। स्पिरिचुअल टूरिज्म मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल टूरिज्म क्या होता है कि मुझे कुछ सीखना है अपने बारे में या अपनी क्वालिटी के बारे में, मेमोरी के बारे में। स्पिरिचुअल अगर हम वर्ल्ड है तो वो रिलेटेड है अपनी शांति से, अपने आप को खुश रखने से। तो मैंने क्या बोला कि मुझे जो है मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं पेंटिंग करती हूँ, लेकिन मुझे सीखना है और ज्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी खुशी के लिए, अपने उसके लिए दूसरी जगह ट्रैवल करती हूँ कि वहां पे एक बहुत अच्छे मास्टर हैं जो मुझे पेंटिंग सिखा सकते हैं, तो मैं वहां पे जाती हूँ। या कुछ अपने आप को मतलब एनलाइटन करने के लिए जो मैं ट्रैवल करती हूँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो क्या है, टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। बीच टूरिज्म मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करते हैं, एक न्यू ईयर पार्टी अपने लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा आपका, बीच टूरिज्म के अंदर। ठीक है, तो हमारे देखिए ट्रैवल को और अच्छा बनाने के लिए और चीजें जो है मेंटेन रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने टूरिज्म, हमारे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या किया है उन्होंने, इन द year of 2002, the government of India announced a new tourism policy. The policy is built around the 7 mantras. ठीक है, फर्स्ट स्वागत। ठीक है, स्वागत में कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जो है स्वागत करेंगे अपने उसका, जो भी टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं। सूचना का मतलब है कि आप क्या करते हैं, प्रायर इंफॉर्मेशन के साथ जो है हम क्या करेंगे, हर एक प्लेसेस में आप देखेंगे
कि उस जगह के बारे में जो है बताया कि मैं धीरे धीरे आपको उनको एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं पहले आपको बता दूं कि क्या है ये एसेट। स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरक्षण और सहयोग। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्यों इसमें, देखिए क्यों, अगर ट्रैवल करना चाहते हैं लोग तो सिंपली ऐसे आप आज आके और चले जाते हैं ना। गवर्नमेंट क्यों उसमें वो कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि हमारे देश में क्या है, बहुत अच्छी जो है चीजें हैं। अगर हम इसे तरीके से करें तो हर चीज क्या होगी, बहुत अच्छे से होगी और दूसरे उससे ज्यादा लोगों की सुरक्षा रहेगी। मानने की बात है, अगर हमारे देश में अगर एक टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं होती तो क्या होते, लोग हमारे देश में आते और एक क्या होता, डिफरेंट लोग क्या करते, अप्रोच करते लोगों को। उससे हमारे देश में क्या होता, हमारे देश के कल्चर को लोग क्या बोलते कि देखो यहाँ पे लोग क्या है, बिल्कुल भी जो है कल्चर्ड नहीं है ये लोग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को सेट किया है हमारे देश में, ताकि जो लोग बाहर के आए वो क्या कर सके, प्लानिंग के साथ जो है स्मूथ हमारे इंडिया को अच्छे तरीके से कर सके, एक्सप्लोर कर सके, जान सके बहुत अच्छे तरीके से। So, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। इन सिंपल वर्ड में आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ आज कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत अच्छा क्या है, एक इंडस्ट्री है हमारे देश में जो हमारे लिए क्या करती है, सबसे ज्यादा जो है ना बड़ी जो है काम करती है फॉरेन एक्सचेंज से। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, if you want to ask any question. बच्चों किसी का डाउट हो वो पूछ। ठीक है, उसके बाद ये आपको सर बता देंगे कि नोट्स बनाने या नहीं बनाने। जैसे मैंने स्पिरिचुअल टूरिज्म, ओके, स्पिरिचुअल टूरिज्म जैसे कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअल टूरिज्म क्या होता है, अपनी ज्ञान की प्राप्ति जो हम करते हैं ना, मानने की बात है कि चलिए आप इस एग्जाम्पल से ले लो, योगा से एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें क्या है, खुद के हम क्या करते हैं, खुद के एनलाइटमेंट के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद को और अच्छा से जानने के लिए जो हम भ्रमण करते हैं, ठीक है। माने कि